बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम हार्मोनिक सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे थे, इस लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 6.10 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन देखें। we know that for any numbers a and b, arithmetic mean equals to a plus b divided by 2, geometric mean equals to a b सारे का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ एंड हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे हार्मोनिक मीन को अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। फर्ज करें a 2 है और b -2 है तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। वी फर्स्ट शो दैट a मल्टीप्लाई बाय h, इसको हम शो करते हैं। ये क्या है जी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय h किसके इक्वल है जी, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, a भी बचा। तो a मल्टीप्लाई बाय h किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई बाय h इक्वल है a b के। और a b एक्चुअली क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय h इक्वल्स टू g स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये इक्वल हो जाएगा g इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय h सारे का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। तो एक्चुअली ये क्या बन रहा है, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन रहा है, ऐसे ही है। तो यहां से ये बात सामने आती है, दस a g h आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि अगर g इज इक्वल टू प्लस माइनस a मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर रूट के इक्वल आ रहा है, हम कहते हैं कि इफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए बी सारे का स्क्वायर रूट, तो हम कहते हैं g इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। दो नंबर्स के दरमियान हम उसको लिखते भी कैसे हैं, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन में हम पढ़ के आए हैं a, g, b आर इन gp। इसी तरह से अगर ये ट्रू है, ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन वाली, तो g इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड h इज r इन gp। ये किस में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। क्लियर है। आपकी एक्सरसाइज 6.10 का प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो भी सेम टू सेम यही है, यहाँ पे उसका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पे। जी स्टूडेंट, 6.10 प्रॉब्लम नंबर 13, फाइंड a g h एंड शो दैट g स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय h इफ आपको वैल्यूज दी गई हैं। सोल्यूशन देखें इसका। सोल्यूशन a हमने फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 आयोटा आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज इक्वल्स टू j इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बी सारे का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा सारे का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ दैट इज इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -8 सारे का स्क्वायर रूट एंड माइनस कहाँ से आया है, वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, इसलिए हमारे पास क्या आया है, -8 आया है। अब इसी को हम लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 8 आयोटा 8 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस माइनस के साथ, और अगर मैं स्क्वायर ले लूँ दोनों साइड पे g स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, 8 आयोटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अब ये एयोटा कैसे आया है, -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास एयोटा बना है, फर्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ के आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को।
क्लियर है? डेट इज इक्वल टू, अब हमें क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। एच आ जाएगा जी हार्मोनिक मीन, डेट इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। 2a है हमारे पास 2 आयोटा इंटू 4 आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6 आयोटा, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 और ये बचेगा आयोटा बच जाएगा, एक आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो गया। क्लियर? 8/3 आयोटा आ जाएगा। अब हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो डेट, वी हैव टू शो डेट जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय एच। तो राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ए मल्टीप्लाई बाय एच डेट इज इक्वल्स टू ए क्या है जी 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय एच क्या है 8/3 आयोटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा और डेट इज इक्वल्स टू -1। तो ये आ जाएगा जी इक्वल्स टू 8 आयोटा स्क्वायर एंड इसको हम लिख सकते हैं -8। ठीक है, अब इसको हम क्या लेते हैं जी 1। जी किसके इक्वल है जी, जी स्क्वायर हमें दिया गया है, बल्कि यहीं पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा -8 ही आएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। यहीं पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब देखें 1 और 2 ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है फ्रॉम 1 एंड 2, या फिर इसको मैं यहाँ पे इक्वल्स टू जी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ए मल्टीप्लाई बाय एच इक्वल है जी स्क्वायर के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं, नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, हमने उनको सॉल्व करना है। प्रूव डेट, फर्स्ट वाला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच इफ ए बी एनी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर एंड जी इज इक्वल्स टू ए बी सारे का स्क्वायर रूट। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो फर्स्ट वी विल प्रूव दैट, फर्स्ट वी विल प्रूव ए इज ग्रेटर देन जी, हम इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, जी इज ग्रेटर देन एच। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है जी, अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं तो ए बी सारे का स्क्वायर रूट लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 2ab होल का स्क्वायर रूट। ये इस साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2ab सारे का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। किस चीज़ का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये आ रहा है a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ऐसे ही है। अब अगर हम देखें a का स्क्वायर रूट माइनस b का स्क्वायर रूट, कोई से दो नंबर हों, ए बी जो हैं वो कोई से रियल नंबर्स हों, उसने कहा भी हुआ है ए बी आर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, उनका स्क्वायर रूट करके नेगेटिव करें जो भी करें, स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, विच इज ट्रू। हम यहां पे लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर इज ऑलवेज a पॉजिटिव
ए पॉजिटिव रियल नंबर। ये बात ट्रू हो गई कि a इज ग्रेटर देन g है। अब हम प्रूव करते हैं g इज ग्रेटर देन h। जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं g इज ग्रेटर देन h को। g इज ग्रेटर देन h को, इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास 1 है, और इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास 2 है। दोनों को प्रूव कर रहे हैं हम, 1 और 2, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसके इक्वल होता है? ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास इक्वल होता है ए बी स्क्वायर रूट, क्योंकि उसने पॉजिटिव वाला हमें दिया गया तो हम वही वाला लेंगे। ग्रेटर देन एच है जी हमारे पास 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इसको अगर मैं इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो ये बनेगा a प्लस बी ग्रेटर देन 2ab डिवाइडेड बाय ab स्क्वायर रूट। a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2a स्क्वायर रूट का स्क्वायर b स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो वही आएगा a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या होगा जी, a स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, b स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, तो ये बचेगा हमारे पास a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट। इसको अगर मैं इधर ले आऊँ सेम उसी तरह से a प्लस बी माइनस 2a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन वही चीज़ है, a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, विच इज़ ट्रू। क्या लिखेंगे हम? विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। ये हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया, ये भी हमारे पास ट्रू आ गया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 a इज ग्रेटर देन किसके है, g के। a इज ग्रेटर देन g, g इज ग्रेटर देन h व्हेन a बी एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। साथ कंडीशन भी है, व्हेन a b इज एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स and ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर रूट, पॉजिटिव वाला ज्योमेट्रिक मीन। तब ये क्या होगा, a ग्रेटर देन g होगा और g ग्रेटर देन h होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी के साथ रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 14 है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.10 प्रॉब्लम नंबर 14, फाइंड ए जी एच अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करना है, एंड वेरीफाई दैट ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच। जो अभी हमने थ्योरम किया है उसको हमने वेरीफाई करना है। वैल्यूज हमें दी गई हैं, ए और बी की वैल्यू हमें दी गई है। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 2/5 प्लस 8/5 डिवाइडेड बाय 2, डेट 5 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है, डेट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वाला है, उसने कहा है ग्रेटर है, तो ये लिखेंगे ए बी सारे का स्क्वायर रूट, साथ कंडीशन हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8/5 सारे का स्क्वायर रूट, 8 2 16 डिवाइडेड बाय 25 सारे का स्क्वायर रूट,
16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 5 का 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आ जाएगा जी 5 8 ज़ा 40 0.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2/5 इंटू 8/5 डिवाइडेड बाय a प्लस b, 2/5 प्लस 8/5, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ये आएगा 32 डिवाइडेड बाय 25 होल एलसीएम, 5 एलसीएम आएगा 2 प्लस 8, तो डेट इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5/10 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, डेट इज इक्वल्स टू 32, ये हम फाइंड कर रहे हैं हार्मोनिक मीन, ये आ जाएगा जी 32 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 25, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64। क्लियर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ऑल वैल्यूज वी कैन सी दैट, फ्रॉम ऑल वैल्यूज we can see that one is greater than 0.8 and 0.8 is greater than 0.64, hence हमने क्या करना था, verify that, hence verify that arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean when g इज ग्रेटर देन 0, मतलब ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, यही हमने वेरीफाई करना था। क्लियर स्टूडेंट। आइए मूव करते हैं सेकंड थ्योरम पे। देखें जी सेकंड थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट a इज लेस देन g लेस देन h इफ a be any two distinct नेगेटिव नंबर्स। पहले क्या थे, पॉजिटिव रियल नंबर थे, अब क्या है, नेगेटिव रियल नंबर्स है। एंड g इज इक्वल टू माइनस ए बी सारे का स्क्वायर रूट, तो नेगेटिव वाला ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास, हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ देखें जी इसका, फर्स्ट हम प्रूव करेंगे जी a इज लेस देन g, लिख लेते हैं फर्स्ट वी विल प्रूव a इज लेस देन g, और इसको हम क्या भी लेते हैं 1, ये फर्स्ट वाला है हमारे पास। अब अरिथमेटिक मीन क्या है जी, ये है हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 लेस देन, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ए बी सारे का स्क्वायर रूट, और ये इसने किस में दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ है। क्लियर। अब उसने क्योंकि कंडीशन दी है कि ए बी आर एनी टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल नंबर, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू माइनस एन, ए इक्वल्स टू माइनस एन एंड बी इक्वल्स टू माइनस एम आर any two distinct negative real numbers। क्लियर। ये हमारे पास कोई से दो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, ये बनेगा माइनस एन माइनस एम डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे वैल्यू लेस देन माइनस एन माइनस एम सारे का स्क्वायर रूट, माइनस कॉमन आएगा तो ये बनेगा n प्लस एम डिवाइडेड बाय 2 लेस देन माइनस एन एम, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर में इनइक्वालिटी के लिए पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा एन प्लस एम डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन एन एम। इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 इधर ले जाता हूँ, n प्लस एम इज ग्रेटर देन 2 n m सारे का स्क्वायर रूट, ये साइड पे आके माइनस हो जाएगा, n प्लस एम माइनस 2 n m सारे का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। अब n को मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस m को लिख सकता हूँ m स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस
टू n का स्क्वायर रूट m का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। तो देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बनेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, आइए दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर रूट माइनस m स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये वही फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई विच इज ट्रू, जो कि क्या है ट्रू है, ये हमेशा क्या होगा ट्रू होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट देखें, अब हम सेकंड वाले को प्रूव करते हैं। सेकंड वाला क्या होगा जी, g इज लेस देन h, इसको हम प्रूव करते हैं g इज लेस देन h और इसको हम 2 कह लेते हैं। g इज लेस देन h को हम प्रूव करने जा रहे हैं जी। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास उसने हमें दिया गया है माइनस ए बी सारे का स्क्वायर रूट लेस देन 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। सेम उसी तरह से लेट कर लेते हैं, लेट n a इज इक्वल्स टू माइनस n, a इक्वल्स टू माइनस n एंड b इक्वल्स टू माइनस m, b एनी टू नेगेटिव रियल डिस्टिंक्ट नंबर। तो इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू माइनस n माइनस m सारे का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस n माइनस m डिवाइडेड बाय, ये लेस देन का साइन है, माइनस n प्लस माइनस m। क्लियर स्टूडेंट्स, डेट इज इक्वल्स टू माइनस एन एम, क्योंकि जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2nm हो जाएगा, नीचे दोनों में से माइनस कॉमन आएगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, n प्लस m। तो जब दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा n स्क्वायर रूट m स्क्वायर रूट इज लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा 2nm डिवाइडेड बाय n प्लस m। ये अगेन हमारे पास प्रीवियस वाला सीन बन गया है, इसको इधर ले आएंगे, n प्लस m इज ग्रेटर देन 2nm, n स्क्वायर रूट का, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर रूट का स्क्वायर, एंड इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट m स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या होगा जी, n स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, m स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये बनेगा n स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस m स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ हम m स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लेते हैं इसको, माइनस 2n स्क्वायर रूट m स्क्वायर रूट लेस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास ग्रेटर देन 0। अब ये अगेन स्क्वायर कंप्लीट हो गया, हम इसको लिखेंगे n स्क्वायर रूट माइनस m स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अगेन ये क्या है, ट्रू है, वही चीज बन गई है विच इज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू। क्लियर, तो यहां से 1 और 2 से हमें क्या प्रूव मिला है, फ्रॉम 1 and 2 it is proved that a is less than g, a is less than g, less than h when a b are any two distinct negative real numbers and ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ए बी सारे का स्क्वायर रूट। तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्लियर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट। क्लियर है स्टूडेंट्स, आइए इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 6.10 है उसका प्रॉब्लम नंबर 15 हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 15। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है,
प्रॉब्लम नंबर 14 की तरह ही है, वहाँ पे हमने इसको ग्रेटर देन शो किया था, यहाँ पे हम लेस देन शो करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 14 का जो पार्ट आपके लिए छोड़ा है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना हमने वही है, फाइंड AGH हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन देखें, अरिथमेटिक मीन हम फाइंड कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, A + B डिवाइडेड बाय 2। तो A क्या है हमारे पास गिवन दिया गया -2 + -8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा -2 -8 -8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा जी, -10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -5। क्लियर। इसी तरह से हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास गिवन होगा, नेगेटिव है तो -AB सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। -AB क्या है, -2 -8 सारे का स्क्वायर रूट, माइनस प्लस 8 2 16 दैट इज इक्वल्स टू -16 स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो ये -4 आ जाएगा। क्लियर। और लास्ट हमारे पास क्या आएगा जी, हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 2AB डिवाइडेड बाय A + B, 2 × A कितना आएगा -2, B आएगा -8 डिवाइडेड बाय -2 -8, 8 2 16 16 2 32 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय -2 -8 -10 आ जाएगा, तो डेट इज इक्वल्स टू -3.2। अब नेगेटिव में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो एक्चुअली बड़ी होती है, यानी कि -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 इज ग्रेटर देन -4, -4 इज ग्रेटर देन -5 एंड अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वी कैन क्लियरली सी दैट -5 is less than -4, -4 is less than -3.2, so it is verified that arithmetic mean is less than geometric mean, geometric mean is less than harmonic mean, और यही हमने वेरीफाई करना था। अरिथमेटिक मीन लेस देन है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है हार्मोनिक मीन से। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।